क्या हुआ? गरीब के पेट में लात मारा है, चोरी चमारी करेगा तो सरकार को खाना में पीटो। हम लोग का यही झोपड़ी भाड़े में था। एक तरफ पूरे बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम में सरकार पूरे जोश के साथ चुनाव के बाद उतर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है उन गरीबों पर जिनकी जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी थी। बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर ऐसा चल रहा है मानो कुछ ही दिनों में पूरा अतिक्रमण मिटा दिया जाएगा। पर इन टूटती दीवारों और ढही छतों के बीच सबसे ज्यादा टूट रहा है गरीबों का मन, मजदूरों की उम्मीदें और छोटे दुकानदारों का सहारा। कई जगहों पर तो हाल ऐसा है कि अधिकारियों के आगे आगे गाड़ियां दौड़ती है और पीछे पीछे बिना रुके चलता है बुलडोजर, इतना तेज कि लोगों को अपना सामान समेटने का भी वक्त नहीं मिलता। न घर बचाने का मौका, न दुकान के तख्तों को हटाने का समय। मुजफ्फरपुर में यह अभियान रोज रोज जारी है। सड़कें धूल से भरी, चेहरे चिंता से भरे और इन सब के बीच गरीबों की आंखों में एक ही चीज दिखती है, आंसू, दर्द और सवाल। हम जाएंगे कहाँ, बच्चों को कहाँ ले जाए, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। सुनिए इस रिपोर्ट में कैसे हर टूटती दीवार के साथ टूट रही है उनकी उम्मीदें, कैसे हर गिरता छप्पर उनकी बेबसी की कहानी कहता है। सुनिए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। देख लीजिए क्या हुआ? गरीब के पेट में लात मारा है, अवाई में चोरी चमारी करेगा तो सरकार को खाना में पीटो। आपका भी घर तोड़ दिया गया। तो क्या हुआ? झोपड़ी से निकाल के पीटे लोग हम लोग का यही झोपड़ी भाड़े में था। उसी में आके तोड़ दिए। अरे कहते कि हटा लो तो हम लोग अपना व्यवस्था लगा लेते। देख लीजिए क्या कहेंगे, पेट पर लात मारे हैं। दाल रोटी जो कमाने का साधन था वो भी छीन गया है। अब हम लोग ठंडा के समय में जाएंगे फुटपाथ पर, अब सोएंगे इसी तरह से। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम मसीहा बन के आए हैं, तो क्या यही मसीहा है? यही प्रशासन बहुत दिनों से कता रही थी कि सड़क पर जो अतिक्रमण के उसको हट जाना है, तो कोई हम लोग का साधन देते, हम लोग का साधन दे, हम लोग नहीं रहेंगे। कमाने खटाने का कोई जरिया तो हो, कमाने खटाने का जरिया नहीं रहेगा। आइएगा झोपड़ी मोड़ के ले जाए। अब हम लोग कहाँ बाल बच्चा को लेकर जाए? करते हैं आप लोग क्या करते हुए बिजनेस था हम लोग का, पानपुरिया का अंडा बेचते थे रोड पर, वो भी चला गया। हम लोग के हाथ से छीना गया है। और सुने हैं कि 10,000 दिया है तो वो भी छीना जाएगा। हम लोग का 10,000 हम लोग का नाम क्या वो सारा संसार जानता है, साबरा खातून हुआ और क्या हुआ। हमारे तरफ अतिक्रमण जो आया है ये सरकारी जमीन से हटाना ये सही है, मगर इसके लिए जो गरीब आदमी अगर बसाया हुआ है तो हमारे माननीय विधायक रंजन जी को पूरे अपने क्षेत्र में घूमकर और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग सरकारी जमीन को छोड़ दीजिए। सरकारी जमीन को कब्जा करने से हर आदमी को जो है क्या कहते हैं इसको रोड जाम का समस्या खत्म हो जाएगा, जिसमें आप लोग भी हैं। रोड का जो है जाम में हम भी है, आप भी हैं, बहुत तरह के आदमी है, किसी बीमारी है, बहुत तरह की बात है। तो इसको जो है ना पहले लोगों को समझाया जाता
हमारे माननीय विधायक रंजन जी को चाहिए कि पूरे अपने वार्ड में 49 वार्ड में घूमते और कहते कि भाई सरकारी जमीन को छोड़िए, मगर इस तरह से बुलडोजर लगाकर किसी को जान मार देना ये सही नहीं है। कहीं न कहीं अभियान लगातार चल रहा है, तो इसके बावजूद भी देखा जा सकता है जो लोग अतिक्रमण को छोड़ना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें अतिक्रमण जो हो रहा है ये सरकारी नियम है, इसको हम लोग को पालन करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी जमीन को कब्जा करके रखना है। अगर सरकारी जमीन कब्जा अगर हो जाएगा तो आदमी को आने जाने का व्यवस्था ये खराब हो जाएगा। विरोध किस बात का हुआ है? विरोध इस बात का है कि आप जो है ना अनाउंसमेंट करवा दीजिए। जो पूर्वक आदमी है उसको देखिए, पूर्वक आदमी और गरीब आदमी से ही सरकार बनता है, वही लाइन में लगल रहता है वोट देने के लिए। ये सभी अतिक्रमण हटाओ अभियान पिछले 4 दिन से चल रहा है। जी जी, अपना भी माइंड होना चाहिए और हटा ले। तो 80% तो पूर्वक है। अरे 80% पूर्वक है, यहाँ सबको है ना, कहाँ तेज आदमी है, तो हमको तो समझा बुझा के सबको काम कराना ना है। कि मोहम्मद अंजार, बीजेपी पार्टी में हम भी एक मेंबर हैं। हुए जी अस्थायी हुए आगे। हाँ, हम यहाँ के अस्थायी हैं।